हेलो एवरीवन, आज मैं ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये वाला लुक अचीव करूँगी। मैंने बहुत ही सटल सॉफ्ट स्मोकी आइज़ करे हैं एंड थोड़ा सा ग्लैम साइड में हमने ये लुक अचीव करा है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैंने मार्स का इल्यूमिनाटी बेस यूज़ करा है। आई एम इन दी शेड पिंक। मैंने इसको बहुत थोड़ा सा लेकर पूरे फेस पे अप्लाई करा है। इसकी शाइन इज़ एग्जैक्टली सेम एज दी स्टोव क्रीम एंड इसको मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। देन मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने अपने नोज़, फोरहेड एंड चिन पे भी यूज़ करा है। एंड इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्राइमर यूज़ करते हो तो उसको सिर्फ एक साइड ही स्किन के अंदर उसको लेयर करना है। अगर आप उसको रोटेशन में करोगे या ऊपर नीचे करोगे तो अभी तो नहीं, बट जैसे ब्राइडल मेकअप्स में वो चंक्स क्रिएट करेगा लेयर बाय लेयर, वो फिर उतरना फटना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कंसीलर्स यूज़ करे मार्स के। एक मैंने डार्क शेड यूज़ करा है 07 एंड एक मैंने लाइट शेड यूज़ करा है 03। तो 07 मैं अभी यूज़ कर रही हूँ टू कंसील माई डार्क सर्कल्स। दिस इज़ एक्चुअली डार्कर देन माई स्किन टोन, लाइक 2 to 3 शेड्स। इसको मैंने अराउंड द माउथ एंड जो भी मेरे डार्क एरियाज है, आप इसको फोरहेड पे भी लगा सकते हो इफ़ योर फोरहेड इज़ टैंड। एंड मैं इसको यूजिंग अ ब्रश, ये मार्स का 04 ब्रश है, इसको लेकर के मैं पूरा अच्छे से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ हाइलाइटर ब्रश बट आई थिंक दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर दी स्मॉलर एरियाज लाइक अराउंड द माउथ, अंडर द आईज एंड नोज़ के साइड में। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ अच्छे ब्रांड्स के ब्रशेज़ अच्छे होते हैं, बट मार्स ने वो सारी चीज़ें रॉन्ग प्रूफ कर दी हैं। बीट एनी प्रोडक्ट और ब्रशेज़, मार्स के सारे ब्रशेज़ सुपर सॉफ्ट हैं। बहुत ही ईजीली आपको ऐसा लगेगा ही नहीं यू आर यूजिंग अ ब्रांड विच इज़ नॉट हाई एंड। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। इट इज़ ज़ीरो ब्लेंड बाय मार्स। आई एम इन दी शेड ऑफ 05, आई थिंक बिस्कॉटी ब्लिस। जैसे इसके पैक पे लिखा है ज़ीरो ब्लेंड, दिस इज़ एक्चुअली लाइक दिस ओनली। मुझे कोई प्रेशर कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ रहा, मैं बहुत ईजीली जस्ट डैब डैब कर रही हूँ और ये बहुत ईजीली मेरे स्किन में स्प्रेड हो रहा है। इफ़ यू फील लाइक कि आपका बेस डार्क हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, या फिर आपके क्लाइंट्स भी ऐसा कहते हैं कि उनका ऑक्सीडाइज हो जाता है, विच मीन्स यू आर नॉट करेक्टिंग द शेड्स, लाइक यू आर नॉट करेक्टिंग द डार्क सर्कल्स। तो पहले इसलिए मैंने थोड़ा डार्क शेड लगाया एंड ऑल्सो द फाउंडेशन इज़ ऑफ थोड़ा डार्कर साइड। इसके बाद क्योंकि मैं एक लाइट शेड लगाऊंगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इजीली एंड ये काफ़ी टाइम तक ग्रे नहीं पड़ेगा। इसमें इतना मॉइस्चर था, इतनी शाइन थी, इतनी डूई फिनिश थी कि मुझे एक्चुअली नीड लग रही थी कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर इसके बाद यूज़ करूँ, बट एक्चुअली मेरे पास कोई फ्रेश ब्यूटी ब्लेंडर था नहीं तो मैंने इसको यूज़ नहीं करा। बट आपको कभी भी ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा डूई हो रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन आ रही है, इतनी शाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर उसको यूज़ करके वो शाइन, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना ब्यूटी ब्लेंडर अपने अंदर सोक कर लेता है और वो ईजीली थोड़ा मैट दिखने लगता है। देन उसके बाद आप अगर पाउडर पैक करते हो ना बेस को, तो बिल्कुल भी ज़्यादा पाउडर नहीं एब्जॉर्ब करता, सिर्फ उतना ही लेता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी मैंने पूरा अच्छे से फाउंडेशन लगा दिया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। ये 03 था जो मैंने यूज़ करा था, इसका नाम था सनकिस्ड। बहुत सुंदर सा ये पिंक कलर का शेड है। एंड आप कभी भी अगर लिक्विड ब्लश लगाते हो देन मेक श्योर कि आप उसको अपने फिंगर से ही ब्लेंड करते हो। क्या होता है कि अगर आप अपने ब्रश से उसको ब्लेंड करते हो तो वो ईज़िली उस एरिया में भी चला जाएगा जहाँ पर आपको ब्लश नहीं लगाना, आपका फेस फुलर लगेगा, क्योंकि ब्लश इज़ दी वन थिंग जो हमारे फेस को स्लिमर, स्नैच्ड से फ्लफ़ी बना सकता है। दिस इज़ द टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं अगर हमें क्लाइंट बहुत ज़्यादा, अगर उसका फेस पतला होता है या फिर वो बहुत ज़्यादा पतला होता है तो हम थोड़ा ब्लश नीचे करके लगाते हैं जिससे कि उसके जो चीक्स है वो फुलर लगे। और अगर ऑलरेडी उसको नॉर्मल है वो एंड शी नीड्स अ स्नैच्ड लुक, तो हम उसके चीक बोन एरिया से लेकर आईज़ के साइड तक, टेम्पल एरिया तक लगाते हैं। देन नेक्स्ट आई एम डूइंग द हाईलाइटिंग हेयर। इसके लिए मैंने 03 कंसीलर लिया है, उसको अपने हाई पॉइंट्स पे लगा लिया है एंड विद यूजिंग द स्मॉल ब्रश मैं दोबारा इस हाइलाइटर को अच्छे से सिर्फ उसी एरिया में जहाँ पे हमें लाइट का दिखाना है इफ़ेक्ट, सिर्फ वहीं पे करेंगे। हम हाइलाइटिंग क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे संकन एरियाज़ हैं वो थोड़े से ऐसा लगे कि वो अंदर नहीं धसे हुए, थोड़े से
इन्हांस हो ये हमारे फीचर एंड जो अंडर आई वाला एरिया है थोड़ा सा बाहर होकर दिखे। तो मैं इसको अच्छे से सिर्फ उसी एरिया पे जहाँ पे मैंने इनको लगाया है वहीं पे ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी, अदरवाइज़ इसका पर्पस नहीं होगा अगर मैं इसको पूरे फेस में उसी ब्रश से कर दूँगी तो। एंड अब मैं अपनी क्रीज हटा रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट टाइम गोना यूज़ दिस मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो आपको अच्छे से पहले क्रीज हटा लेना है एंड ब्रश की हेल्प से उसको पूरा एकदम इवन आउट कर देना है। एंड इसकी एक स्पेशल चीज़ ये थी मार्स की कि इन्होंने बहुत अच्छा मोटा वाला जो पफ होता है वो भी दिया था, तो वो बहुत ब्रांड्स नहीं देते हैं। एंड जैसे ही मैंने पाउडर ये यूज़ करा इसकी फिनिश इन वन गो इसने मेरे मेकअप को मैट कर दिया था। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसने काम करा था। दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही अपने अंडर आई से क्रीज हटाकर देन दोबारा पाउडर लॉक कर लिया था। यू कैन सी दी मैटिफाइंग इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट ही हमको चाहिए होता है अगर हमको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो हम अच्छे से पाउडर पैक करते हैं। कई मेकअप आर्टिस्ट होते हैं कि वो साइड का जो एरिया होता है हमारे चीक्स के साइड वाला वो पाउडर पैक करते ही नहीं है, उसको बेस को लॉक नहीं करते। और जब वो लॉक नहीं करते ना तो वो बहुत ईजीली आप फ़ोन पे बात करोगे वो आपके फ़ोन पे बेस आ जाएगा, आप हाथ लगाओगे वो आपके हाथ पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरे फेस पे खुद का भी मेकअप कर रहे हो क्लाइंट का भी कर रहे हो, आपके पूरे फेस पे एक लेयर होनी चाहिए पाउडर की एंड वो एब्जॉर्ब कर लेगा। देन मैंने ब्लश लिया एंड इसके ब्लश भी बहुत नेचुरल लुकिंग थे, बहुत सुंदर थे। तो मैंने ये पिंक के 2 शेड्स को मिक्स करके दोनों साइड पर अप्लाई किया है। जैसे हम अंडर आइज़ के नीचे बेक करने के लिए एक शेड लगाते हैं, लाइट कलर का शेड लगाते हैं, वैसे ही हम जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें उनको उसी कलर से पैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ब्लश यूज़ करा है चीक्स पे और उसके नीचे मैंने ब्राउन्जर यूज़ करा है और मैंने थोड़ा सा कंटूर लुक दिया है। देन आईज़ के लिए मैं आई मैजिक की ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। अगर आप किसी ऐसा पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिससे आपके मल्टीपल लुक्स हो जाएं तो यू कैन इन्वेस्ट इन आई मैजिक पैलेट्स, इनके पिगमेंट भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट मैंने एक एंगुलर ब्रश लेकर अपना एक मेसी सा ही लाइन क्रिएट कर लिया है ब्लैक आई शेडो से एंड वी गोना स्मज दिस। इसको ईजीली अच्छे से अगर हम ब्लेंड करेंगे ना तो वो पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने मेसी तरीके से उसको लगाया था। बट यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर में वाइट आई शेडो दे रही हूँ ताकि मेरी आइज़ थोड़ी ओपन लगे। मेरी आइज़ पे इतना एरिया नहीं है, हुडेड हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर ग्लिटर ही यूज़ करूँ। एंड मैंने यहाँ पे लाइट शिमर कॉपरेश कलर का एक ग्लिटर यूज़ करा है, लाइट शिमर यूज़ करा है। एंड वो जो ब्राउन कलर था जिससे हमने ट्रांजिशन दिया था वही सेम कलर मैंने लोअर लैश लाइन पे लगाया है। देन फॉर दी आई लाइनर आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग फैंसी। मेरे पास ये लैक्मे का आई लाइनर था, मैंने इसी से बहुत पतला सा आई लाइनर ड्रॉ करा है। एंड अगर आपके क्लाइंट के या आपके आइज़ हुडेड हैं तो आप बहुत पतला आई लाइनर लगाओगे तो ही उनकी आइज़ पे वो सूट करेगा। अगर आप ज़्यादा मोटा आई लाइनर उनको देने का ट्राई करोगे तो उनकी आइज़ बहुत छोटी दिखेंगी। इनफैक्ट वो आइज़ खोलेंगे ना तो आई लाइनर का जो शेप है वो भी बिगड़ जाएगा। देन मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट यूज़ करा है टू ग्रूम माई ब्रोज। इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है विच मेक्स इट रियली कन्वीनियंट टू शेप। एंड इसके बाद मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी तो मैंने एक मरून सा शेड लेकर आइज़ के ऊपर ही उसको पैट कर लिया था। एंड हाइलाइटर के लिए मैंने मार्स का वही पैलेट यूज़ करा। ये पैलेट बहुत अच्छा है इफ़ यू वांट टू यूज़ इट ऑन क्लाइंट्स। तो इसमें आपको ब्लशर्स भी मिलते हैं नेचुरल लुकिंग, हाइलाइटर का भी इतना अच्छा मेरे को लगा कि रिज़ल्ट था। एंड इसमें आपको ब्राउन्जर्स भी मिल जाते हैं कंटूर वगैरह के लिए। देन मैंने स्विस ब्यूटी का ये न्यू ही ओपन करा था। एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट्स न्यू ही हैं, आई हैव ट्राइड देम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इसके बाद मैंने अपना जो बेस है उसको लॉक किया था अच्छे से मेकअप फिक्सर से। मेकअप फिक्सर आप हाथ पे पहले 2-3 पंप्स मार के देखो, अगर वो सही से आ रहा है तब देन फेस पे मारो। कभी कभी क्या होता है बहुत मोटे ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे आ जाते हैं एंड वो पैच कर देते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ करा था लिप लाइनर मिस क्लेयर का
एंड उसके ऊपर मैंने स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक लगाई थी। इस लिपस्टिक का कलर बहुत ही सुंदर था, बहुत पिगमेंटेड था। मैंने थोड़ा लाइट करके लगाया था बिकॉज़ आई लाइक लाइट शेड्स ऑन मी, बट इसका स्टे भी बहुत अच्छा था, काफ़ी टाइम तक इसका स्टे रहा था। एंड ये रहा आज का फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है दैन डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको लाने वाली हूँ। एंड ये नेचुरल लाइट में भी मेरा मेकअप इतना सुंदर लग रहा था। थैंक यू, बाय।